हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हमारी जो ये बुक है क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका चैप्टर 7 इंडियाज़ कल्चरल रूट्स आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले देख लीजिए, बेसिकली चैप्टर में हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो कल्चरल रूट्स का मतलब यही होता है कि जहाँ से हमारा कल्चर, हमारे रिचुअल्स, जो हमारी संस्कृति है ना, वो आई है, उस बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि वो उनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू होता है गाइस ये बता के जो इंडियन कल्चर है जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, एंशंट है। ठीक है, और ये हमें आगे बताया गया है कि उसकी बहुत सारी रूट्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली रूट्स को जो है हम मानते हैं कि कॉमन ट्रंक है, मतलब जो हमारी कल्चरल रूट्स हैं वो हो सकता है अलग हो, पर उसमें एक कॉमन ओरिजिन है, एक कॉमन ट्रंक है, और उसमें से ही सारे अलग अलग रूट्स और ब्रांचेस निकले हैं। ठीक है, अभी ब्रांचेस देखो कौन सी है, इस ट्रंक में से ब्रांचेस जो हैं वो कौन सी हैं। देखो, आर्ट है, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। तो ये सारी अलग अलग हमारे कल्चर का ही पार्ट है ना। लिटरेचर को हम माने कि रामायण, महाभारत वगैरह है। आर्ट अलग तरीके की पेंटिंग्स हैं। साइंस जो हमारी एंशंट साइंस है, मेडिसिन है। रिलीजन अलग रिलीजन है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस वगैरह है, मार्शल आर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, हमारे कल्चर का एक पार्ट है और बहुत पुराना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ स्कूल ऑफ थॉट की बात हुई है। अब ये जो स्कूल है ना गाइस, ये पढ़ाई वाला स्कूल नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब एक ओरिजिन, एक ऐसा सोर्स जहाँ से एक तरीके की थिंकिंग, एक तरीके का आइडिया जो है वो आता है, इमर्ज होता है, उसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। ठीक है, तो देर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट्स बाय विच वी मीन ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट मतलब ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक तरीके का जो थॉट प्रोसेस है वो लाते हैं, एक तरीके का आइडिया जो है वो लाते हैं, जो सिमिलर आइडियाज़ जो हैं ह्यूमन लाइफ और वर्ल्ड के लिए शेयर करते हैं। तो वो स्कूल ऑफ थॉट है, जब सेम तरीके के लोग जो है एक साथ आते हैं और एक तरीके का आइडिया जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मैनी आर्कोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ द इंडियाज कल्चरल रूट्स गो ऑल द वे टू द इंडस और हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, तो जो ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, और हमारी बहुत सारी जो रूट्स हैं वो यहाँ से ही इमर्ज हुई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम वेदास से और वैदिक कल्चर से। अब वेदास जो है ना गाइस, अगर हम वर्ड देखें तो वर्ड वेदा जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है, विद, और जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो वेदा का मतलब क्या हुआ, विद्या या फिर नॉलेज। ठीक है, तो अब देखो 4 वेदास हम पढ़ेंगे इसमें, द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, अब ये बहुत ही एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे वेदास है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, इसमें हिम्स हैं। अच्छा, हिम्स क्या होती हैं, प्रेयर इन द फॉर्म ऑफ पोम्स और सॉन्ग्स। ठीक है, तो ऐसी जो प्रेयर जो हम गाएं, ठीक है, पोम के फॉर्म में, उसे हम हिम कहते हैं। अच्छा, अब ये जो वेदास थे ना, हम इनको रिसाइट करते थे ओरली, और हम इनको नहीं लिखते थे। तो गाइज ये लिखे बाद में गए हैं, और पहले क्या था, हम सिंपली इनको ओरली रिसाइट करते थे। ठीक है, अब ये कंपोज कहाँ हुए थे, सप्ता सिंधावा रीजन जो है ना, वो हमारा रीजन जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना इंडिया का, उसको हम सप्ता सिंधावा रीजन रेफ़र करते हैं। और हम देखते हैं कि हमें ऋग्वेदा की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। ठीक है, और जो ऋग्वेदा है, पर ध्यान देने वाली बात है, इज़ द मोस्ट एंशियंट ऑफ द 4। ठीक है, तो जो ऋग्वेदा है इट इज़ द मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराना चारों वेदा में से जो है वो कौन सा है, ऋग्वेदा गाइस। ठीक है, अच्छा, अब दीज टेक्स्ट हैव बीन कमिटेड into memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alterations। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल्स होते हैं ना, हमें कोई याद करा दे, ठीक है, बिना लिखवाए तो हमें याद हो जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पहले ऐसे होता भी था। तो अब ये भी जो टेक्स्ट है जो हमारे वेदास है ना, ये सब कुछ क्या है, ओरली ट्रांसमिट हुए थे, ओरली पास ऑन हुए थे, और हमने इसको नहीं लिखा। तो कैसे, लोगों ने बार बार रिपीट कर करके इसको प्रैक्टिस करा और याद कर लिया। ठीक है, विद हार्डली एनी ऑल्ट्रेशंस, क्योंकि लोगों ने इतने अच्छे से उसको याद कर लिया था कि वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो थी, जो भी नॉलेज थी, वट एवर हिम्स वर रिटन, दे यूज्ड टू पास इट ऑन ओरली, राइट, एंड विदाउट एनी मिस्टेक।
अब ये वैदिक हिम्स जो थे कंपोज कौन करता था? तो इन वैदिक हिम्स को गाइस जो कंपोज करने वाले कौन थे? ऋषिस एंड ऋषिकास। तो ऋषि जो है मेल है और ऋषिकास फीमेल है, ठीक है। अब ऋषि और ऋषि तो आपको पता ही है कौन होते हैं। अब ये कौन सी लैंग्वेज में थे? संस्कृत में, ठीक है। और हमें किसको एड्रेस करते थे? तो इन वेदास के जो हिम्स में हम गॉड्स को एड्रेस करते थे। कौन? इंद्र, अग्नि, ठीक है, वरुणा, मित्रा, सरस्वती, उषा, इन सब गॉड्स को हम ये वेदास के जो हिम्स हैं एड्रेस करते थे, ठीक है। टुगेदर विथ शेयर्स दीज deities sustain rhythm और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस, ठीक है। अब कॉस्मोस का देखो, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम। तो हम ये मानते थे कि जो ये सारे देवता वगैरह हैं ये हमारा जो एक यूनिवर्स का ऑर्डर है, बैलेंस है, मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। तो इसलिए हम इनकी पूजा करते थे और जो हमारे हिम्स थे वो हम इनको कंपोज करते थे, इनके लिए कंपोज करते थे, ठीक है। अब ऋषि और ऋषिकास क्या कहते थे कि जो गॉड है वो वन है, ठीक है, नॉट सेपरेट बीइंग्स। तो ऑब्वियसली ये बात तो हर रिलीजन में और हर जगह आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन द वर्ल्ड व्यू, अच्छा वर्ल्ड व्यू क्या है? अ सर्टन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्किंग। तो वर्ल्ड व्यू कि जैसे आप वर्ल्ड को देखते हो जिस नज़रिए से। सम वैल्यूज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिगनिंग विद ट्रुथ विच वॉज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड, ठीक है। तो हम देखते हैं जो ट्रुथ वगैरह है, तो बेसिकली देखो आइडिया क्या है कि जो ऋग्वेदा में जो जो बातें बता रखी हैं, है ना, इनके हिम्स में जो बातें हुआ करती थी वो आज तक ट्रू हैं। आई मीन दे आर वेरी मच ट्रू एंड दे आर रिलेटेबल इवन टुडे, राइट। तो ये हमें ये भी पता लगता है ऋग्वेदा से। आगे देखो, अब हम वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ें। अच्छा देखो, वैदिक सोसाइटी जो थी वो कैसे ऑर्गेनाइज थी? जनास में। जनास क्या होते हैं? क्लैंस। अच्छा क्लैंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें 30 से 40 लोग हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की। अब ऋग्वेदा में जो है 30 ऐसे जनास की बात हुई है, मतलब 30 ऐसे क्लैंस की बात हुई है। एग्जाम्पल देखो, भारताज, पुरुष, कुरुस, यादव, ये सारे अलग अलग जनास या क्लैंस थे, ठीक है। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो वो सप्ता सिंधावा वाला रीजन जो हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया था ना, तो ये सारे जो आप ट्राइब्स देख रहे हैं, आई मीन सॉरी क्लैंस के नाम जो हैं, ये कुरुस, भारतास वगैरह, ये सब कुछ यहीं पे बने हुए थे, ये सिचुएटेड थे, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली इंडिया और उसके आसपास का एरिया, ठीक है, तो वो सब कॉन्टिनेंट रहता है हमारा। अब हमें नहीं पता कि ये जनास को कैसे गवर्न किया जाता था, पर हाँ जी, हमें यहाँ पे राजा, सभा और समिति जैसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि हाँ जी, कोई ना कोई राजा रहा होगा, कोई ना कोई उनकी सभा थी, कोई ना कोई समिति थी, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगता है। अच्छा, उसके अलावा प्रोफेशंस भी मेंशन्ड है वैदिक टेक्स्ट में, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, ठीक है। तो आपको कोई बोले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वैदिक सोसाइटी, तो आप बताएंगे कि वैदिक सोसाइटी थी वो जनाज में थी, ठीक है। जनाज बताओगे आप क्या होते हैं, आप 2-3 जनास के एग्जाम्पल दे देना इधर, ठीक है। आप बताना कि ईच जो जना था वो पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड था। अच्छा, फिर उसके अलावा हमें राजा, सभा, समिति जैसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं और हमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारा बेसिकली क्या है, ये समरी है वैदिक सोसाइटी की कि भाई उस टाइम सोसाइटी कैसे होती थी, ठीक है। फिर देखो, ये तो वैदिक सोसाइटी होगी। अब वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, मतलब वेदास जो थे वो क्या बताते थे, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या आइडियाज़ थे, ठीक है। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मैनी रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? रीति रिवाज, ठीक है। अब उसमें से एक रिचुअल था यज्ञ करने का, ठीक है। और इसमें क्या करते थे हम? बेसिकली अगेन यज्ञ भी हम, जैसे हिम्स हम गॉड के लिए गाते थे, यज्ञ भी हम गॉड के लिए करते थे, गॉड को खुश करने के लिए, ठीक है, उनको रिझाने के लिए, ताकि हर कोई खुश रहे, ताकि कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग, है ना, पूरा जो समाज है वो खुश रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, ठीक है। प्रेयर्स थी और हम अग्नि को बहुत कुछ ऑफर करते थे, ठीक है। द डिटी सेलिब्रेट फायर बट दोज रिचुअल्स बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप अभी भी देखते हो, आप हवन वगैरह में बहुत सारे अलग तरीके के हम जो हैं मतलब प्रेयर्स गाते हैं और हम बहुत कुछ ऑफर करते हैं, आग के अंदर हम डालते हैं अग्नि के अंदर। तो ये सब कुछ जो है ये वैदिक कल्चर से ही आया है, ये जो हवन करने का जो एक हमारे में रिचुअल और रिवाज रहता है,
ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ ना उपनिषद की बात हुई है। अब ये उपनिषद कुछ और नहीं है, ये वेदास में से ही निकल के आए हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद जो है बिल्ड अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वैसे तो वो वैदिक कॉन्सेप्ट भी बने थे, पर उन्होंने कुछ न्यू भी इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने एक रीबर्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो रीबर्थ क्या है? अगेन एंड अगेन बर्थ लेना, ठीक है, कि आपकी जैसे बार बार जन्म होता रहता है ना, 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट। और कर्मा, कर्मा तो भाई सबको पता है, कर्मा क्या, कि जो भी आपका एक्शन है उसका ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन होगा, उसके रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उपनिषद बिल्ड अपॉन वैदिक टेस्ट, और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? रीबर्थ, और दूसरी चीज़ क्या करी? कर्मा। एक और चीज़ उपनिषद ने इंट्रोड्यूस की थी, वो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है। उन्होंने आत्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो आत्मा तो हमें समझ आता है कि जो हमारे अंदर है, ठीक है, जो बॉडी से अलग है ना। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट, तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए हैं, रीबर्थ, ठीक है, और उसके अलावा कर्मा, और तीसरा है आत्मा, ठीक है। फिर एक वेदांता है, वेदांता स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें क्या कहते थे कि एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मांड, ठीक है। तो सब कुछ जो ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स वगैरह है, सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो वो क्या है? ब्रह्मांड, और समटाइम्स जस्ट स्टैट द 2 वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब ये मंत्रा यहाँ देखो बताए हैं हमें कि अहम ब्रह्मसि, तो ये क्या है? आई एम ब्रह्मांड, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको इसमें मिल जाएंगे मंत्रास वगैरह में, उससे लोगों ने समझने की इनको कोशिश करी है, ठीक है। अच्छा, अब और देखते हैं हम। ये तो हमें समझ आ गया, वैदिक कॉन्सेप्ट, वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट था, उसमें हमने उपनिषद पढ़ लिया, उसमें हमने वेदांता पढ़ लिया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट जो आया है वेदास में से, वो है योग का, योगा या योग का, ठीक है। तो योगा हम सबको पता है बेसिकली क्या, हम रियलाइजेशन लेते हैं अपनी कॉन्शियसनेस की। अपनी कॉन्शियसनेस की कैसे? मतलब अपने अंदर क्या है, अपने आप को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसका प्रोसेस है योगा, ठीक है। और ये जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, वेदांता, उपनिषद, योग, ये सब कुछ जो आज हम हिंदुइज्म देखते हैं, पढ़ते हैं और हम फॉलो करते हैं, तो बेसिकली इसका बैकबोन है, इसकी फाउंडेशंस है, ठीक है। तो हिंदुइज्म जो है आज वो बेसिकली किस पे बना है? वैदिक कॉन्सेप्ट्स पे ही बना है, वैदिक सोसाइटी, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट पे ही जो हमारा सारा हिंदुइज्म है वो बेस्ड है, ठीक है। तो अब वेदा से हम आ जाते हैं बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक यंग प्रिंस की, ठीक है, जिनका क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। और उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी प्रेजेंट डे नेपाल में है, ठीक है। तो उनके पास गाइस सारी लग्जरीज थी लाइफ की, पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी लाइफ और जो उनका लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम था, वो काफ़ी एक लग्जरियस लाइफ जीते थे पैलेस में, और 29 ईयर्स के थे वो, ठीक है। और एक दिन वो सिटी की सैर पे गए, ठीक है। अब वहाँ सिटी की सैर करते उन्होंने क्या क्या देखा, पढ़ो। एक ओल्ड मैन देखे, एक सिक मैन देखे, एक डेड बॉडी देखी, और लास्ट में एक एसेटिक देखा। आप देखो एसेटिक कौन होता है? ऐसा पर्सन जो डिसिप्लिन में रहता है और दुनिया की जो भी मोह माया उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो वो कौन होता है? एसेटिक होता है। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी गाइस, एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी और एक एसेटिक, ठीक है। अब उनको पता लगा कि जो ये ओल्ड मैन, सिक मैन और डेड बॉडी, ये तो बड़े दुखी थे, ठीक है। और जो एक एसेटिक था, जो सारी जिन चीज़ों को त्याग चुका था, वो बड़ा खुश था, वो बड़ा पीसफुल था। तो उनसे उनको समझ आया कि जो हमारी लाइफ में जो अटैचमेंट है, ठीक है, चीज़ों से, वो ही हमें असली में दुख पहुंचाती है, ठीक है। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्था डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ, लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन एट द एज ऑफ 29। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने पीछे, उनकी पैलेस लाइफ, उनका वाइफ, उनके सन, और उन्होंने फुट पे ट्रैवल करा एक एसेटिक की तरह, दूसरे स्कॉलर से मिले, ठीक है। और उन्होंने रूट कॉज ढूंढा ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, कि क्यों हमें इतना दुख होता है, ठीक है। और उन्होंने कहाँ पे? पीपल ट्री, बोध गया इन बिहार टुडे, बिहार में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की और एनलाइटनमेंट अटेन की, और उन्हें क्या समझ आया? अविद्या एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज 2 कॉजेज। उनको समझ आया कि हम क्यों सफ़र करते हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं, किससे? मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, पैसों से, पावर से, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो
पैसों से ली जाती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, इनसे अटैच होने की वजह से ही हम लोग दुखी हैं, हम लोग परेशान हैं, हम सफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये गौतम बुद्धा ने अपने जो इनलाइटनमेंट से अचीव करा, उन्होंने रियलाइज़ किया, ठीक है। और जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से क्या पड़ गया, बुद्धा। और बुद्धा का क्या मतलब होता है, द इनलाइटेंड और द अवेकेंड वन। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धा का मतलब क्या होता है। कहाँ बॉर्न हुए थे वो, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। 29 ईयर्स में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 4 चीज़ें क्या देखी उन्होंने, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और एसेटिक देखा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बोध गया उन्होंने मेडिटेशन की थी, प्रेजेंट डे बिहार में है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें कि आपने अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा या कि सिद्धार्थ गौतम बुद्धा कैसे बने उसको एक्सप्लेन करो। तो ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको, पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बुद्धा ने टीच करना शुरू किया था जो उन्होंने रियलाइज़ किया, ठीक है। तो उन्होंने 2 चीज़ें देखो इधर करी, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहते थे कि हाँ जी बिल्कुल, नॉन वायलेंस का मतलब सबको पता है आपको, नॉन हर्टिंग, नॉन इंजरिंग, ठीक है। उन्होंने सिंसियर इनर डिसिप्लिन की बात करी, बिल्कुल, कि जब तक आपके अंदर से डिसिप्लिन नहीं आता ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बाहर से डिसिप्लिन नहीं आना चाहिए, इनर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये उन्होंने कुछ बातें जो थी वो बताई, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो, क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें करते थे, बहुत सारे लोगों के फॉलोअर बन गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या, संघ बनाना शुरू कर दिया। अब ये क्या था, संघ क्या था, अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुस और मॉन्क्स, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते थे, ये भी बुद्धा जैसे ही अपनी लाइफ व्यतीत करते थे और इनकी जो प्रैक्टिस थी, जो इनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको आगे आगे, है ना, ट्रैवल करके इधर उधर स्प्रेड करते थे, ठीक है। तो जो हमारे बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडीड होल ऑफ एशिया में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी, ठीक है। क्यों, संघ की वजह से, इन भिक्षुस की वजह से, मॉन्क्स की वजह से, इवन नन्स की वजह से, ठीक है। तो ये हमें कुछ थोड़ा बहुत पता लगता है। तो ठीक है, ये बुद्धिज़्म था। हमने स्टोरी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं जैनिज़्म पे। तो जैनिज़्म का अभी जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने वहाँ बात की थी सिद्धार्थ गौतम की, यहाँ पे कौन थे, प्रिंस वर्धमाना थे, ठीक है। इनका भी जन्म एक बहुत ही अमीर फैमिली में हुआ था, ठीक है। अब इनकी बर्थ प्लेस कहाँ थी, नियर द सिटी ऑफ वैशाली, मॉडर्न डे बिहार में, ठीक है। अब उन्होंने 29 ईयर्स में छोड़ा था घर, इन्होंने 30 ईयर्स में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन करनी शुरू कर दी। 12 ईयर्स तक उन्होंने एसेटिक डिसिप्लिन जैसे रहे, ठीक है। और उन्होंने क्या अचीव किया, इन्फानाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम, ठीक है। और ये सब कुछ अचीव करने के बाद, मेडिटेट करने के बाद उनका क्या नाम पड़ गया, महावीरा और द ग्रेट हीरो, एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही रियलाइज्ड। तो बिल्कुल सेम ही है, बुद्धा जैसे ही स्टोरी है इनकी भी, ठीक है। अब जो जैन वर्ड है देखो, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम जैना, कम्स फ्रॉम जिना मीनिंग कॉन्करर, मतलब ऐसा बंदा जो कॉन्कर कर पाए, ठीक है। पर यहाँ पे कॉन्कर जो है टेरिटरी को कॉन्कर नहीं करनी, बट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, मतलब आप अपने इस अटैचमेंट और इग्नोरेंस से जो जिंदगी की मोह माया है उसे कॉन्कर कर लो, उससे ऊपर उठ जाओ, है ना। तो ये उन्होंने अचीव कर लिया, इनलाइटनमेंट अचीव कर ली, ठीक है। निर्वाणा जो एक वर्ड हम कहते हैं ना, वो अचीव कर लिया, ठीक है। अब महावीरा ने हमें क्या सिखाया, अहिंसा, ठीक है। और ये देखो, अब ये 2 और वर्ड्स हैं, मैं आपको इनका मीनिंग आगे लिखा हुआ बताती हूँ, ठीक है। अहिंसा तो समझ आ गया, नॉन वायलेंस रहता है, ठीक है। उसके अलावा देखो उन्होंने बोला है अनेकांतवता, मतलब कि जो सच है उसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सच अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम दोनों गलत हैं, ठीक है, हो सकते हैं दोनों ही सही हैं, पर हमारे लिए सच के पहलू, एस्पेक्ट अलग है। दूसरा हमें क्या बताया, अभिग्रह, मतलब नॉन पोजेशन, कि हमें किसी भी चीज़ से, मटेरियल पोजेशन से अटैचमेंट कम से कम होनी चाहिए, लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी लाइफ, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, नीड और वांट, तो हमें किसे फोकस करना चाहिए गाइस, हमें सिर्फ नीड पे, मतलब हमें जितना चाहिए, ना कि हमें जो हमें पाना चाहते हैं, वांट नहीं होना चाहिए, हमें नीड पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और जैनिज्म जो एक और बहुत अच्छी बात करते हैं वो है इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंटनेस। ये तो आज भी ट्रू है, ठीक है। अगर हम बात करें, साइंटिस्ट भी आज यही कहते हैं कि हर जो पूरे हमारी जो वर्ल्ड है,
ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हर कोई इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बात भी जैनिज्म में उन्होंने बोली, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ जटाका टेल्स हैं, ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, बुद्धा के उस पे हैं, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी फेमस टेल्स हैं जटाका टेल्स, ठीक है। उसके देखो अब बुद्धिज़्म जैनिज़्म का थोड़ा बहुत और कुछ बता रखा है यहाँ पे, और हमें ये बेसिकली ये बता रखा है कि जो नन्स और मॉन्क्स थे वो भी ट्रैवल करते थे, एंड वो बुद्धा जी और महावीरा जी की जो टीचिंग्स थी उनको आगे बढ़ाते थे। नए नए मोनेस्ट्रीज़ बन गए, ठीक है, कुछ मोनेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी सी बनी थी, कुछ लोग अभी भी केव्स में रहते थे, तो ये सब कुछ हमें पता लगता है, ठीक है। रॉक कट केव्स आप आज की डेट में देखते हो तो गाइस वो पहले की बुद्धिज़्म के टाइम के, जैनिज़्म के टाइम के, देखो ये एलोरा केव्स की यहाँ फ़ोटो बता रखी है, देखिए यहाँ पे हमें पता लगता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो हमें यहाँ बात बता रखी है कि कैसे उन्होंने अपने, है ना, मोनास्ट्रीज वगैरह बनाई, ठीक है। अब एक और स्कूल ऑफ थॉट की यहाँ बात की, वो है चरवाका स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। अब ये क्या कहते थे कि बिलीव दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन मच पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कूल ऑफ थॉट भी है, चरवाका स्कूल ऑफ थॉट है, और ये क्या कहते थे कि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड है, कोई आफ्टर लाइफ कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये स्कूल जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे अपने आप वैनिश हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल्स हैं, इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, पर एक चीज़ इनमें कॉमन है, क्या? धर्मा, कर्मा, रीबर्थ एंड द सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस। तो ये जो सब थीम्स हैं ना, ये कॉमन मिलेंगी आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म में और वैदिक में भी इवन, ठीक है। और हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। तो हम क्या समझें कि दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड इन दिस चैप्टर। तो हमें समझ आता है कि देखो ट्रंक तो सेम है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, पर थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। को आगे फोक एंड ट्राइबल रूट्स दिए गए हैं। अब देखो फोक और ट्राइबल का मतलब पहले तो हम समझ लेते हैं। फोक क्या होता है? किसी स्टेट का लोकल, है ना, जैसे कि स्टेट का किसी का कल्चर है, जैसे फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है ना। और ट्राइबल क्या होता है? ट्राइबल ऐसी चीज़ जो बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, है ना। जो ट्राइबल लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग जो फॉरेस्ट से अपना जो है लाइफ जीते हैं, है ना, और डेली जो लाइवलीहुड वगैरह है वो फॉरेस्ट से लेते हैं, ठीक है। तो फोक एंड ट्राइबल रूट्स में देखो क्या क्या है। द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मनी टेक्स्ट। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि हमें सारी चीज़ें लिखी हुई मिली हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना, लिटरेचर है वो। लिटरेचर का क्या मतलब है? कि वो लिखा हुआ है। पर यहाँ जो है ना, हम ओरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं मतलब ऐसी चीज़ें जो ओरली पास ऑन हुई हैं, ठीक है। पास ऑन, ट्रांसमिटेड ओरली, एवरीडे प्रैक्टिस विदाउट रिटन टेक्स्ट, ठीक है। तो इनको लिखा नहीं गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं कि इनकी इंपॉर्टेंस कम है, इनकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा देखो, न्यूमेरस फोक ट्रेडिशंस दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स, ठीक है। तो नॉर्मल लोग भी ट्रांसमिट करते हैं, और ज़्यादातर ये कौन करता है ऐसे ओरल ट्रेडिशन से? ट्राइब्स करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्राइब समझ लेते हैं क्या होता है। अब ट्राइब जो है उसे ग्रुप ऑफ फैमिली कह सकते हो, क्लैंस कह सकते हो, जो सेम ट्रेडिशन शेयर कर रहे हैं, या फिर एक कॉमन डिसेंट। कॉमन डिसेंट मतलब वो हर कोई जो है, उनके जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स हैं, वो सेम है, वो कॉमन है, ठीक है। अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, ठीक है। कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग एज अ क्लोज लिट कम्युनिटी अंडर अ चीफ एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये ट्राइब का मतलब होता है। तो ट्राइब जो है वो बड़े ही जैसे क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली निट तरीके से रहते हैं, ठीक है। उनका एक कॉमन डिसेंट रहता है, उनकी कॉमन लैंग्वेज और ट्रेडिशन रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइब कहते हैं, ठीक है। अब जो इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हमें मिलती हैं, ठीक है। अब इंडिया में ट्राइब का जो वर्ड था वो क्या था? जनास वर्ड था, ठीक है। तो ट्राइब जो वर्ड है इटसेल्फ वो बाद में आया है। तो हम लोग क्या बोलते थे? यूज्ड टू कॉल दीज ट्राइब्स एज जनास, ठीक है। जना से समझ आता है, जैसे ह्यूमन पीपल को, लोगों को हम जन बोलते हैं ना, उस तरीके से, ठीक है। तो जो जनास जो थे, दे लिव्ड इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट या माउंटेन्स में रहते थे, जैसे हमने पहले भी सुना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजेस दीज टर्म्स ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। तो जनजाति वर्ड,
ठीक है, हिंदी में, और ट्राइब्स इंग्लिश में। 2011 का हम डाटा देखते हैं, उसमें हमने देखा है कि 705 ट्राइब्स हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड हैं, और इनकी पॉपुलेशन अबाउट 104 मिलियन पीपल है। तो आप सोचो कितने सारे लोग जो हैं वो क्या हैं, ट्राइबल हैं। ठीक है, अच्छा, और वो ट्राइबल पीपल इतने ज़्यादा हैं कि आई मीन उसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा है एक तरीके से। ठीक है, तो यही है, कुछ ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ट्राइब जो है वो मतलब शुरू हुई थी या इंडिया गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज करी। इन द 19th century, anthropologists studying tribes often describe the term as primitive or inferior to civilized people. With deeper studies of tribal communities and the rich and complex culture, such biased judgment have been mostly abandoned. तो अब उनको primitive या inferior बोलना गलत होगा। ठीक है, और अब हम ट्राइब्स को जो है मतलब उनका जो वे ऑफ लिविंग है ना, जो उनका कल्चर है जो थोड़ा डिफरेंट है हमसे, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा है। ठीक है, तो उनको पिछड़ा हुआ बोलना सही नहीं है, वो अपने तरीके से अपनी वे ऑफ लिविंग जी रहे हैं। एंड बहुत सारी नॉलेज जो है ना, एक्चुअली वो बहुत सारी नॉलेज का सोर्स है। अगर हम ध्यान से देखें, जितनी फॉरेस्ट की समझ है ना, फॉरेस्ट में जैसी जड़ी बूटियाँ हैं, जिस तरीके की जो भी मेडिसिन्स हैं, फॉरेस्ट का यूज़ और फॉरेस्ट का जुडिशियस यूज़ गाइस, है ना, वो लोग जो ट्राइब्स हैं ना वो उतना ही फॉरेस्ट लेते हैं जितना उनको ज़रूरत है। ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को। तो ये हमें ट्राइब से सीखने को मिलता है। There has been a constant interaction between folk and tribal tradition and the leading school of thought such as those we mentioned in this chapter. डीटीज़, ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है डीटीज़ का। डीटीज़ क्या आएंगे, गॉड्स को हम बोल सकते हैं डीटीज़। ठीक है, तो डीटीज़ कॉन्सेप्ट्स एंड लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ट्राइब्स से हम कुछ नॉलेज लेते हैं और हमसे ट्राइब्स कुछ नॉलेज लेते हैं, तो वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे जगन्नाथ आपने सुना होगा, पुरी में उड़ीसा में एक जो गॉड को हम वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ जो थे वो ओरिजिनली एक ट्राइबल डीटी थे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनको इधर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी मदर गॉडेसेस हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है यहाँ, वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया, तो वो भी पहले एक ट्राइब का हिस्सा थी, वो ट्राइबल डीटी थी। ठीक है, सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड हिंदू डीटीज लॉन्ग अगो। ठीक है, तो कुछ ट्राइब्स ने हिंदू डीटीज को ही एक्सेप्ट कर लिया था और उनके अपने वर्जन्स हैं रामायण और महाभारत के। दे पोजेस देयर ओन वर्जन्स ऑफ महाभारत एंड रामायण। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट ऑफ कोर्स सेंट्रल थीम एंड सेंट्रल आइडिया सेम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो जनरली वर्शिप करते हैं डीटीज़ को जो नेचुरल एलिमेंट से रिलेटेड होती हैं। यस, क्यों, क्योंकि एक तो देखो वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनके लिए भगवान कौन है, मेन उनके लिए है भगवान नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, सन, वाटर, एयर, है ना, ये सब चीज़ें, फॉरेस्ट, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एक ट्राइब बता रहे हैं जहाँ उनके 30 पीक है माउंटेन के, और एक एक जो पीक है वो किसी गॉड का रेजिडेंस है। तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए जो वो माउंटेन पीक्स है वो कितनी इम्पोर्टेंस मतलब होल्ड करती है। एंड उसमें वो बोलते हैं, जो टोडा ट्राइब है, कि आप उन पे ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते उन माउंटेन्स के ऊपर। क्यों, बिकॉज वो उनको गॉड मानते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट भी आया हायर डिविनिटी वाला, कि भाई कुछ गॉड्स हैं और एक जो है वो हायर गॉड है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी इन ट्राइब्स में यूजुअली रहता है। ठीक है, तो ये अगेन ये उसी बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मेन चैप्टर के आइडिया से इतनी बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम अब चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत ही जल्दी से। ठीक है, तो पहले हमने वेदास पढ़ा। ठीक है, इंडियाज़ कल्चरल रूट्स हम देख रहे हैं, हमने वेदास पढ़ा, वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा, 4 वेदास कौन से होते हैं, वेदास को कौन लिखते थे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे। ठीक है, तो ये सब हमें समझ आया। हमने वैदिक सोसाइटी पढ़ा, कैसी थी, जनाज में थी। ठीक है, सभा, समिति वगैरह जैसे टर्म्स हमने देखे। फिर हमने देखे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, कि वेदास से और भी स्कूल ऑफ थॉट्स आए, इमर्ज हुए। उपनिषद जैसे हमने पढ़ा, वेदांता हमने पढ़ा। ठीक है, योगा हमने पढ़ा। फिर हमने देखा बुद्धिज़्म।
ठीक है, सिद्धार्थ गौतम के बारे में, उनकी जो स्टोरी थी कि उनको क्या क्या दिखा, उनको क्या फील हुआ, उन्होंने मेडिटेशन की वगैरह वगैरह, हमने उनकी पूरी लाइफ स्टोरी जो थी गाइस देखी। फिर हमने आगे देखा कि बुद्धिज़्म में ऑफ कोर्स संघ बन गए थे और कैसे बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो बुद्धिज़्म सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया में फैला हुआ है। फिर जैनिज़्म देखा, अगेन अ सिमिलर स्टोरी। ठीक है, सिमिलर स्टोरी थी। हमने जैनिज़्म की टीचिंग्स के बारे में पढ़ी। ठीक है, अहिंसा, अनेकवंता, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उनके हमने मीनिंग्स देखी, क्या मीनिंग होता है उनका। ठीक है, फिर हमने आगे अगेन बुद्धिज़्म के मॉन्क्स, ये सब चीज़ों के बारे में सीखा कि कैसे वो लोग स्प्रेड करते थे टीचिंग्स बुद्धा की। ठीक है, तो ये था। फिर हमने एक चरवाका स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी पढ़ा गाइस। फिर हमने फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन देखी कि कैसे जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो इधर से उधर जो है उनसे हम कुछ नॉलेज लेते हैं, वो हमसे कुछ लेते हैं। डीटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है उनके ट्राइब्स में। ठीक है, तो यही सब कुछ हमने पढ़ा। तो हमने समझा कि जो हमारा कल्चर है वो कहाँ से आया है। थैंक यू।